वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे इस वीडियो में गेट 2018 का स्टडी प्लान, 1 ईयर स्टडी प्लान रहेगा। और इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप टॉप 100 रैंक के अंदर आ सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। तो देखते हैं। पहली बात, मैं अभी इस वीडियो में ईसी के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी ये कॉमन रहेगी बट सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ, तो ये ईसी के लिए है मेनली। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, जो कि कोर सब्जेक्ट इसी के हैं जो कि गेट एग्ज़ाम में आने हैं, और उनको हमको कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो पूरा हम इस प्लान में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है सिग्नल एंड सिस्टम, सेकेंड है नेटवर्क एनालिसिस, ईएमटी। ठीक है, ये देखिए, ये जो 3 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ईएमटी भी प्योरली न्यूमेरिकल ही कह सकते हैं हम इसको। ईडीसी थ्योरी है, साथ में न्यूमेरिकल है। ओके, एनालॉग सर्किट है, पूरी तरह न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और डायग्राम्स हैं सर्किट्स के। कंट्रोल सिस्टम जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है डायग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कह सकते हैं हम थ्योरी है। और न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, 10% भी नहीं कह सकते आप न्यूमेरिकल होंगे इसमें। ओके, फिर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें डायग्राम है, थ्योरी है और न्यूमेरिकल में हम क्या कह सकते हैं बहुत कमी है, केवल बूलियन अलजेब्रा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है के मैप से, तो हम उसको न्यूमेरिकल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फिर बात आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड एंड वर्बल की। तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। ठीक है, और 30% वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनको करना यानी आपको स्कोर करने, बहुत अच्छा स्कोर करने के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर आप 2 सब्जेक्ट करते हैं तो आपको अच्छा स्कोर आना ही आना है। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड वर्बल। अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 365 डेज हैं। अगर काट पीट के भी मैं बता दूं, फेस्टिवल छोड़ दें, बर्थडे छोड़ दें आप अपना या कुछ भी, तो भी 350 डेज हैं अपने पास। ठीक है, 350 डेज में है तो अपन को कैसे करना है। सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट को आप, अगर आपने 0 से स्टार्ट करना है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ मैं, एक सब्जेक्ट को आप 20 डेज दें। ठीक है, 20 डेज में आप इसको पूरा पढ़ लें। ठीक है, थ्योरी अच्छे से कर लें। ओके, उसके बाद इसी सब्जेक्ट के 5 दिन 5 डेज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। ओके, और 5 डेज क्या करें, इसमें आप रिवीजन करें। अब जैसे 20 डेज में कोई सब्जेक्ट के लिए बहुत कम भी हैं और कोई सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा भी। जैसे सिग्नल सिस्टम में आपको टाइम लगेगा 20 to 25 डेज कंप्लीट करने में। ओके, नेटवर्क एनालिस्ट पे 20 to 25 डेज लगेगा। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ऐसा है, इसको आप 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को आप 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है कंप्लीट करने में। ओके, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं। ईडीसी है, थ्योरी है, तो इसको आप 10 से 15 दिन में ईजिली कर सकते हैं। एनालॉग सर्किट को आप 25 से 30 दिन लगेंगे इसको करने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। ईएमटी जो है इसको भी 20 से 25 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक बिल्कुल 0 है तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो अब उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जो अभी 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में अभी से करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। जैसे आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, जैसे आपने सिग्नल सिस्टम या नेटवर्क एनालिसिस आपका सेमेस्टर में चल रहा है, तो आप साथ में ही उन्हीं सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते जाइए अच्छे से, कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, 3rd ईयर स्टूडेंट या 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं तो कई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो उनकी कम्युनिकेशन है, इसमें कुछ टॉपिक उनको मिल जाएंगे 4th ईयर उसमें या 3rd ईयर में, तो आप उसी टाइम से मतलब करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये इस टाइप का प्लान है। सबसे पहले तो 20 डेज में आपको उसकी थ्योरी ख़त्म करनी है और ऐसे ही पढ़ना है कि आप कुछ भी अगर थ्योरी में आता है तो आप कर सकें और आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट नॉलेज हो। उसके बाद 5 दिन आप उस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, फिर गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब गेट में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, गेट में ईसी के
प्रैक्टिस करने हैं प्लस डबल ई के प्रैक्टिस करने हैं। ओके, क्योंकि इस डबल ई का जो सिग्नल सिस्टम है उसके क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और सिग्नल सिस्टम स्ट्रांग होगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे नेटवर्क एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम है, ये कॉमन है डबल ई में, तो आप उसके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 सब्जेक्ट तो करना ही करना है, प्लस IAS का जब इलेक्ट्रिकल का जो ब्रांच का पेपर होता है मेंस का, उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो 5 दिन आपको देना ही देना है इसमें। ठीक है, और 5 दिन जब आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके 5 दिन पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसको आप रिवाइज करें। इससे ये होगा कि आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और आपको याद रहेगी लंबे समय तक, प्लस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थ्योरी बहुत ज़्यादा। और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा कि हाँ मैंने थ्योरी पढ़ी है। ओके, तो ये चीज़ करना है अपने को। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए, तो ये हुआ। तो मैंने क्या बताया आपको, 20 डे एक सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है, पर सब्जेक्ट। उसके बाद 5 दिन रिवीजन, 5 दिन प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, टोटल कितना हुआ, 30 डेज हुआ। अपने सब्जेक्ट कितने, 10 है टोटल, 300 डेज हुए। ओके, 300 डेज हो गए। अब 50 डेज बचते हैं, तो जो लास्ट के 50 डेज रहेंगे इसमें आपको क्या करना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। लास्ट के जो 1 मंथ और 1.5 मंथ जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस 50 डेज में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है जितना कर सकते हैं आप। थर्ड है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और टेस्ट लगाने। जितना आप टेस्ट देंगे उतना आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेन ये है 50 डेज लास्ट के। और बाकी के आपके एकदम बेसिक पिलर वाले डेज हैं। ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप एक एक सब्जेक्ट एक एक पिलर का काम करेगा आपके गेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। 20 डे पर सब्जेक्ट को देना है, 5 डे प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, और 5 डे जो है वो हमें रिवीजन करना है सब्जेक्ट का। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज़ करना है या कौन सा नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो आपको कंफर्टेबल सब्जेक्ट लगे। जैसे आपको EDC लगता है कि नहीं मेरे को EDC करना है, तो आप EDC से शुरुआत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे टफ सब्जेक्ट उठाएं। कोशिश ये कीजिए कि जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे से पहले कर लें, जो आपको आता है, ठीक है। तो EDC जैसे हो जाता है, EDC से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन हो गए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। सेकंड, सिग्नल सिस्टम मुझे अच्छा लगता है, तो आप सिग्नल सिस्टम, जिसको अच्छा लगता है वो सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट करें। देखिए सिग्नल सिस्टम में क्या है, कॉन्सेप्ट है। पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं आती सिग्नल सिस्टम की, आप न्यूमेरिकल बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। थ्योरी बहुत ज़रूरी है सिग्नल सिस्टम की पढ़ना, यही आपका बेसिक पिलर काम करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो ये हो गया। अब नेटवर्क एनालिसिस है, इसमें आपको देखिए, नेटवर्क एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्योरिकल न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये थ्योरम है तो इसका ऐसे होता है। मेन आती है यहाँ पे आपकी, अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस का आपको पूरा मार्क्स गेन करने गेट में, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मेन इसमें है प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आप जाके जब कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मेन होती प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी आएगी। ओके, तो ये चीज़ है, तो ये प्लान है, तो आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो मैं जैसे जैसे अपने वीडियो अपलोड करूँगा हर सब्जेक्ट के, तो उसकी स्ट्रेटजी भी देते जाऊंगा। चाहे मैं सिग्नल सिस्टम का करूंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि सिग्नल सिस्टम कैसे पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। बुक्स के नाम हो गए, और बुक्स अगर देखनी है आपको तो मेरी वेबसाइट पे और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसी के लिए, जो बुक्स हैं बेस्ट बुक्स हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए। ओके, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको लास्ट ईयर के जो गेट के क्वेश्चन है वो, ES के क्वेश्चन है वो, AS के क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आए ये, तो ये 3 सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप और क्वेश्चन मत कीजिए, आप ये लास्ट के ये जो एग्ज़ाम्स हैं इससे रिलेटेड बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। केवल ये 3 सब्जेक्ट, गेट का
IES का और IAS की, ठीक है। ये सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, तभी आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस बार का जो गेट का एग्ज़ाम था काफ़ी बेसिक था, जो उसमें क्वेश्चन आए थे बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे एकदम, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे कि आप उसको सॉल्व ना करने। तो बहुत लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है और उनका यही था कि बहुत इजी क्वेश्चन थे और बेसिक लेवल के थे। मींस अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है गेट एग्ज़ाम में, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। तो मेन आपकी थ्योरी होती है, आपने अगर थ्योरी अच्छे से की है तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर आपकी थ्योरी गलत है तो आप क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे, ओके। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम थ्योरी में ही देना है। कि आपका कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्नल सिस्टम हो गया या फिर कम्युनिकेशन हो गया, तो इसकी थ्योरी इतने अच्छे से कर लेना कि कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आपको उसका बेसिक पता हो, ओके। तो ये चीज़ आपको करना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगे या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका वो सब्जेक्ट क्या होगा और स्ट्रांग हो जाएगा और वही आपको स्कोर करवाएगा अच्छे एग्जाम में, ठीक है। रही बात टफ सब्जेक्ट की, जैसे EMT है, बहुत लोग को टफ लगता है, नेटवर्क एनालिसिस है, बहुत लोग को टफ लगता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, मेन प्रैक्टिस है। और EMT में भी जैसे रडार के क्वेश्चन हो गए और एंटीना के क्वेश्चन हो गए, ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस होते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी EMT टफ है, मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपकी EMT स्ट्रांग होगी। और इसके लिए 2-3 बुक जो मैंने मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में, वो आप प्रेफर करें और उससे प्रैक्टिस करें तो आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। रही बात नेटवर्क एनालिसिस की, तो नेटवर्क एनालिसिस में आपका कॉन्सेप्ट पूरा सही भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम है तो वो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको थ्योरी कर लेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है सिग्नल एंड सिस्टम है, ये भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो इसको आप थ्योरी जितना अच्छे से करेंगे जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तो आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर है तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको डायग्राम पता होने चाहिए म्यूपी के, उसकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए 8085 की, ठीक है। तो मैन तो 8085 ही है इसमें, ये आपने पढ़ लिया, आपके 2 से 3 मार्क्स ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पूरे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वीडियो को भी हेल्प ले सकते हैं। और साथ में मैं वेबसाइट में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अब, और साथ में क्विजेस भी अगर आपको अब डालूंगा मैं, तो बहुत सारे क्विज भी आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें, EDC है तो थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, थ्योरी पढ़ें। आप याद रखिए, कभी भी आप अगर EDC पढ़ रहे हैं तो उसके जस्ट बाद आप एनालॉग सर्किट पढ़ना, क्योंकि दोनों लिंक सब्जेक्ट्स हैं। तो EDC अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका जो भी रहेगा बेसिक तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, ओके। तो EDC के बाद जस्ट आपको एनालॉग पढ़ना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गई। और सब्जेक्ट हैं जैसे अपना माइक्रो प्रोसेसर बता दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट माना जाता है और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपने थ्योरी पढ़ी है तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन प्लस डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों इंक्लूड है। आजकल देखने को मिला है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं और वो थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि अच्छे से करें उस टॉपिक को, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो टॉपिक हैं उसको, ठीक है। एनालॉग जो क्वेश्चन है उसमें क्या थ्योरी है और न्यूमेरिकल उससे आ जाते हैं, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनालॉग सर्किट, एनालॉग कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी सब्जेक्ट मैंने आपको बात कर ही ली है पूरी की। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बात करते हैं कि उसको कैसे करना है हमें। तो फ्रेंड्स अब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, हमें इसे कैसे करना है। देखिए ये जो है 15% वेटेज रखता है गेट एग्ज़ाम में, ओके। तो ये अगर आप सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आपका रैंक 100 तो आपका रैंक 1 भी जा सकता है। अगर आपके
इसको स्कोर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है, तो ये बहुत मायने रखता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसा करना है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया है, ये मेरे वीडियो लेक्चर में काफ़ी वीडियो लेक्चर मैंने अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, और भी मैं जल्दी इसमें करूँगा, तो देखते रहिएगा मेरे वीडियोस को। ठीक है, तो देखिए इसमें मेन जो होता है न्यूमेरिकल है पूरे, तो ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ में है इसमें थ्योरी मीन्स कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम जैसे, ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है कि अगर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो उसमें कोई भी मैट्रिक्स दे रहा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं केवल लास्ट ईयर के प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले क्या थ्योरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो रहते हैं जनरली 80 to 90% बन ही जाते हैं ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आप इसमें ज़्यादा टफ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप सोचेंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ईजी क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अगर 15 मार्क्स का है तो आप इसमें 10 से 12 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड वर्बल सेक्शन की। देखिए एप्टीट्यूड सेक्शन ऐसा है, इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। बेसिक लेवल मतलब जो आपने 6th क्लास से 10th क्लास तक की जो मैथ्स पढ़ी है वही क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। ठीक है, चाहे टाइम एंड वर्क के हों, टाइम एंड स्पीड के हों, या फिर प्रोबेबिलिटी के हों, कोई भी क्वेश्चन हो, वो बेसिक लेवल के होते हैं। बस उसमें वो क्या करता है, एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट लगा देता है। जैसे उसने पूछा कि स्पीड और टाइम और स्पीड क्या होगा, देन उसमें पूछ लेगा कि दूसरे की स्पीड, उससे रिलेटेड स्पीड, या कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगा देगा। बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे आपके बेसिक हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपका एप्टीट्यूड सेक्शन मीन्स थोड़ा सा इजी है तो आप कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने 6 to 10th की NCERT मैथ्स अच्छे से कर ली तो आपका जो बेसिक है मैथमेटिक्स का बहुत इजी हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं अगर हायर आपको प्रैक्टिस करनी है टफ क्वेश्चन के लिए तो क्वांटम कैट करके बुक है, मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सर्वेश वर्मा की, काफ़ी अच्छी बुक है। इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों क्वेश्चन इंक्लूड हैं, तो आप लो लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, साथ में हाई लेवल पे जाइएगा, तो आपका जो एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप 15 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स में इसमें ये एप्टीट्यूड है। इसमें अब वर्बल की बात करता हूँ मैं, तो वर्बल में क्या आता है हमें, देखिए वर्बल में मेन आता है इसमें सिंटोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लेगा, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स पूछ लेगा, तो उसके लिए आप GRE के वोकैब कीजिए। ठीक है, और वोकैब के लिए मैं यहाँ पे आपको वीडियो दे ही रहा हूँ, और साथ में इंग्लिश ग्रामर के कुल रूल, एरर डिटेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं वीडियो में है मेरे, तो उसको आप देख के कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भी अगर कोई बुक आपको प्रेफर करनी है तो राजेश वर्मा की बुक है। ओके, और मैं 1-2 बुक का नाम आपको लिंक पे मेंशन कर दूंगा, तो आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। और वोकैब के लिए मैंने आपको बता दिया, GRE की वोकैब की बुक आती है, वो आप वोकैब करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी वोकैबलरी भी हो जाएगी। तो आप एप्टीट्यूड में अगर स्कोर करना चाहें तो 10 से 12 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 15। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्कोर कर लेते हैं 10 मार्क्स, तो 20% तो आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया। ओके, बाकी कोर सब्जेक्ट जो बचते हैं आपके वो क्या होंगे, EC के कोर सब्जेक्ट हैं, तो वो आपको वहाँ पे अगर आप 80% भी स्कोर करते हैं तो 56 मार्क्स होता है, तो आप 76 to 80 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। इतने में आप रैंक 1 ला सकते हैं, या रैंक 100 भी अगर आती है आपकी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, तो ये जो प्लान है पूरा सिस्टमेटिक है, और मैं आपको अपना प्लान खुद बताऊंगा कि मैंने कैसे, आपको अगले वीडियो में अपनी खुद की स्ट्रेटजी दूंगा कि मैंने किस मंथ और क्या सब्जेक्ट पढ़े, तो वो आप उसको अगर अच्छी लगे तो आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था स्ट्रेटजी के लिए, होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें स्टडी मटेरियल और वीडियोस लेक्चर के लिए। और स्टडी मटेरियल और क्विज़ेस के लिए मेरी वेबसाइट ऑल एग्ज़ाम प्लेस
rohitkhera.com पे विज़िट कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं 399। ओके, तो इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आपको और मेल करना है, कुछ करना है, तो मेल पे भी आप कर सकते हैं errohitkhera@gmail.com पे। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।